पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आए थे और कमेंट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे, इसलिए ये सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूं जो आपके यकीनन फायदेमंद होगा और आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। सो सबसे पहला कमेंट ये आया था कि क्या सर अभी जिन्होंने जीएनएम दिया है, जीएनएम का एग्जाम दिया है, अभी रिजल्ट नहीं आया, क्या वो स्टूडेंट भी इसका फॉर्म भर सकते हैं? तो हाँ, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं और अगर आपने जीएनएम का एग्जाम दे दिया है, अभी आपका रिजल्ट भले ही ना आया हो, आपका रजिस्ट्रेशन फिर भी नहीं आया हो, पर फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां पर दो ऑप्शन आते हैं, एक वो जिसके अंदर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन आता है परसीविंग कि अपने आप अभी एग्जाम दे दिया है और आपका रिजल्ट अब अनाउंस होगा, उससे पहले आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, भले आपका उस समय तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया हुआ हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया। दूसरा, एज लिमिट की पूछी थी, तो ध्यान देना जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उसके अंदर कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है, पर एक्सटेंड लिमिट है कि आप ज्यादा से ज्यादा 35 साल के हो तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप जीएनएम करता है स्टूडेंट मैक्सिमम कितनी एज तक होता है? जीएनएम करता है 20 साल तक का होता है। 5 साल बाद में भी अगर अगले ने सोचा तब भी वो अगर अटेम्प्ट करता है तो बहुत इजीली कर सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। एज रेस्ट्रिक्शन आता है 35 के बाद। ठीक है ना। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आए थे कि सर जब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होगा उत्तर प्रदेश में कौन करवाएगा? तो बाल को उत्तर प्रदेश में करवाएंगे, सी नेट के माध्यम से होगा, कॉमन नर्सिंग एलिजिबल टेस्ट के अंदर। इसका पोस्ट बेसिक का पेपर लगता है और वो सी नेट के अंडर में लगता है, और इसका एग्जाम के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं और आपको अटल बिहारी वाजपेयी इसका एग्जाम करवाएगी और वो ही कॉलेज आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। कॉलेज आपको मैक्सिमम आपके आधार कार्ड के आसपास वाली मिलती है। पहला तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि आपसे चॉइस पूछी जाती है कि आप कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप जो चॉइस रखते हैं, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको वो कॉलेज दे दी जाती है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि इस बार कितनी मेरिट गई थी और उससे पिछले साल कितनी मेरिट गई थी। इसके बाद कुछ स्टूडेंटों ने कमेंट किया कि सर जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है उसके लिए कितनी फीस लगती है, कितनी फीस लगेगी जब फॉर्म भरेंगे? तो बच्चों, जब इसका फॉर्म निकलता है तो फॉर्म की फीस होती है 3000 रुपीज, 3000 रुपये, और 3000 के अंदर आप एग्जाम देकर आते हैं और एग्जाम देने के बाद में आप जब इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद आपको फिर 500 रुपये देने होते हैं काउंसलिंग के। ठीक है, तो आपकी काउंसलिंग होती है, जैसे आपको कॉलेज मिलती है आपको 40,000 रुपये जमा कराने होते हैं, तो वो एक अलग प्रोसीजर हो गया जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर मैं इस साल की बात बताऊं 2025 के अंदर कितनी रैंक गई थी, तो हमारी कोचिंग की सबसे हाईएस्ट रैंक थी अप्रोक्स 80 नंबर, 120 में से 80 मार्क, और 80 नंबर पर सबसे फर्स्ट रैंक आई थी, और उसी के अंदर कॉलेज गवर्नमेंट मिली थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं पिछले साल की, तो पिछले साल ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 87 पर इसकी रैंक गई थी जहां से गवर्नमेंट सीटें डिस्ट्रीब्यूट हुई। मतलब इस साल कितना जा सकती है, तो इस साल भी अप्रोक्स आपको 80 से 90% पर जाने के चांस लग रहे हैं। पर 80 से 90 नंबर पर 120 में से आप 80 से 90 नंबर लाते हो तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है ना। पर इसके लिए ध्यान देना, नॉर्थ सेट की स्टडी कतई मायने नहीं रखती। इसके लिए आपको नर्सिंग बेस स्टडी करनी पड़ेगी और नर्सिंग की ही स्टडी करनी पड़ेगी। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के सिलेबस बेस स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप इस पेपर के अंदर एक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मैं बोलता हूँ, बिल्कुल दावे से बोलता हूँ, हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में फंसते हैं और हर साल फंसते हैं। आप कभी ऑफलाइन आकर हमारे बच्चों से पूछिए, जितने बच्चे बैठते हैं, यकीनन 100% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बस जरूरी होता है तो उन कॉन्सेप्टों को पढ़ना, क्योंकि हम लोग नीट नहीं पढ़ाते, हमारी कोचिंग नीट के कॉन्सेप्टों को या फिर नॉर्थ सेट के कॉन्सेप्टों को नहीं पढ़ाते हैं, है ना। जैसे बीएससी नर्सिंग करते हैं तो हम लोग नीट नहीं पढ़ाते हैं, और आप जैसे पोस्ट बेसिक की तैयारी कर रहे हैं तो हम नॉर्थ सेट नहीं पढ़ाते हैं, पोस्ट बेसिक को ही पढ़ाते हैं। अगर इसी लेवल पर पढ़ाएंगे तो सिलेक्शन के चांस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये रैंक आपको सोच के चलनी है। अब देखो, आपने अगर टारगेट बनाया है कि आप 80 से 90 नंबर ला सकते हैं, अब कैटेगरी रैंक से आपको हेल्प जरूर मिलेगी, क्योंकि इससे कैटेगरी रैंक हमेशा कम रहती है। इस साल अगर मैं आपको 2025 का बताऊं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको कॉलेज मिला ही नहीं। वो फर्स्ट काउंसलिंग में अटेंड किया, फिर सेकंड में अटेंड किया, फिर मॉपअप में अटेंड किया, 500 500 500 1500 रुपए लगाने के बाद भी कॉलेज नहीं मिला। तो इसका बेसिक कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने उससे रिलेटेड कंटेंट ही नहीं पढ़ा। जब उससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ते तो एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म कर सकते थे, और जब एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म करते तो सिलेक्शन क्यों नहीं होता, गवर्नमेंट कॉलेज क्यों नहीं मिलती, अरे प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं मिलती, कोई तो मिलती। पर इस साल बहुत सारे स्टूडेंट थे उनको कॉलेज नहीं मिली, और अपनी कोचिंग के अंदर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था जिसको कॉलेज मिली नहीं, सारे बच्चों को कॉलेज मिली। तो डिपेंड करता है आप पढ़ क्या रहे हो। और एक कॉन्सेप्ट और आया था
एक कमेंट और आया था बच्चे का कि सर अगर ये पैसे हमने जमा करा दिया तो रिफंड होगा कि नहीं, तो ध्यान देना 3,000 रुपये जो फॉर्म भरोगे नॉन रिफंडेबल है, 500 रुपये आप जो देंगे काउंसलिंग कराने के वो भी नॉन रिफंडेबल है, वो भी वापस नहीं होने वाले, तो ये चीजें नॉन रिफंडेबल होगी। अब आपको मैं आगे बताता हूं, हम लोग टेस्ट सीरीज नोट्स देते हैं हिंदी और इंग्लिश में। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और, जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का पेपर है वो केवल और केवल आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, हिंदी में उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा मॉडल पेपर आपको हम देंगे, लाइव क्लासेस देंगे, बेस्ट फैकल्टी का सपोर्ट देंगे, और ये सारी चीजें आपको बच्चों फ्री मिलने वाली है कोर्स के साथ में। अगर आप रियली बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं और बैच के बारे में पूछ सकते हैं। ध्यान देना, फ्यूचर आपका है, आपने अटेंड किया और अगर फिर अगले साल कॉलेज नहीं मिली तो बच्चों आपका एक एक साल बढ़ रहा है, और एक एक साल बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है, आप ये समझिए कि अगर आपने इसी साल एडमिशन लिया होता तो आपका एक साल का एक्सपीरियंस हो जाता, समझ रहे ना। और आप अगर 2 साल 3 साल बाद में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करेंगे तो आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो 2026 में खत्म होना चाहिए था वो 2027, 28, 29, 30 मतलब आगे, तो जनरली आपका जो सैलरी में इंक्रीमेंट होगा वो भी कम होगा। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, अगर आपको रियली जीएनएम से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की तरफ जाना है तो आप जरूर कमेंट करिए, आपको हम रिकमेंडेड भी करेंगे कुछ ऐसी कॉलेज जहां पर स्कॉलरशिप अच्छी मिलती है, कुछ ऐसी जगह जहां पर आप रियली अपना कैरियर ब्राइट कर सकते हो और आप अपना पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए सेशन के साथ। थैंक यू।